आपने नहीं सुनी तो ये समझ लीजिए फिर चक्का जाम होगा। उसके जिम्मेदार आप होंगे, प्रशासन होगा और सभी ये क्या अधिकारी लोग होंगे। और दुनिया को झुका कर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, जहां देश भर के लोको पायलट्स वो आए हुए अपनी मांगों के समर्थन में, अपनी मांग को, ताकि यहां से सरकार, संसद जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, सरकार थोड़ी दूर पर बैठी, वो इनकी मांग सुन ले। तो हम उनके लिए यहाँ पर हम भी आए हैं कि आखिर वो जो आंदोलन है उनका वो मुद्दा क्या। हालांकि मुद्दे के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, जब इनका 36 घंटे का फास्ट था, जबकि भूखे प्यासे रहकर इन्होंने पूरे देश में रेल चलाई थी, लेकिन क्या वो मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके कारण आज फिर ये जंतर मंतर पर आए। इसी पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामराज भगत जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू। क्या हुआ आपको फिर से दिल्ली आना पड़ा? अभी तो आपने जो फास्ट किया था 36 घंटे का, फास्ट भी नहीं काम किया लगता है फास्ट। नहीं, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग रेलवे बोर्ड में बातचीत किए थे, दो कमेटियां बनाई गई थी, कमेटियों का रिजल्ट 0, कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग ये धरना दे रहे हैं, फिर आज हम लोग रेलवे बोर्ड में गए हुए हैं। अच्छा, गए हुए हैं। टीम गई हुई है। बातचीत का क्या रिजल्ट होगा अभी तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है, लगातार डिमांड के बारे में आंदोलन में मुख्यतः हम लोग को जो 4 डिमांडें हैं। प्रथम डिमांड है आज का कि 7th CPC सेंट्रल पे कमीशन, 7वां पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जिस रोज 50% DA हो जाएगा, 50% DA हो जाएगा, उस रोज हर अलाउंस जो है 25% बढ़ जाएगी। हेल्थ अलाउंस बढ़ गया, फूड अलाउंस बढ़ गया, वॉशिंग अलाउंस बढ़ गया, ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ा, लेकिन हमारा अलाउंस अभी तक नहीं बढ़ा। मतलब डीए इनका समझिए, जो आपका डीए होता है, कर्मचारियों का डीए होता है, उस तरह लोको पायलट्स का किलोमीटर अलाउंस होता है ना। तो वो समझने के लिए आप ये समझ रहे कि देश में सबका डीए बढ़ गया। 7वां वेतन आयोग खत्म होने वाला है, 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई है। अभी आगे क्या होगा वो बताएंगे। डीए बढ़ गया है, लेकिन हमारा रनिंग अलाउंस नहीं बढ़ा, कानूनन बढ़ना चाहिए। यानी कि इनका डीए अभी जो बढ़ना था, जो डीए इंक्रीमेंट होने के बाद जो बढ़ना था, वो नहीं बढ़ा है जी। तो ये तो आपकी मेन मांग थी। और दूसरी मांग है ओपीएस। ये सिर्फ मेरे नहीं, पूरे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को मिलेंगे। हम अपने स्तर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको यूपीएस नहीं ओपीएस चाहिए, जो 1 तारीख से लागू हो रहा है। ऑलरेडी सब जगह फॉर्म फिलअप करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से स्टाफ को बाध्य किया जा रहा है कि आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप है, फोर्स किया जा रहा है। हाँ, फोर्स किया जा रहा है। फोर्स किया जा रहा है कि आप देना है। यू आर इंटरेस्टेड। नहीं, हम या तो दें या तो ना दें। हाँ, नहीं, फोर्स किया जा रहा है। अच्छा, आपको ये भी लिखना है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, आपको भर के देना है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये लिखना है। अच्छा, ये कहाँ का है? ऑप्शन मांगा गया है। नहीं, ऑप्शन तो ये हुआ ना भाई कि लेना है कि नहीं लेना है। हमने लेना है तो हम भर देंगे, नहीं लेना हम शांत बैठेंगे। लिखने का है, लिख कर देना होगा कि आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अच्छा, हाँ, यूपीएस और ओपीएस में तो बहुत फर्क है। हाँ, यूपीएस कंट्रीब्यूशन है, स्टाफ पर गवर्नमेंट 10% देगी। ओपीएस तो कंट्रीब्यूशन नहीं है। यूपीएस में कम्यूटेशन नहीं है, ओपीएस में 40% अपना पेंशन का बिक्री करने के लिए अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो कम्यूटेशन है। ओपीएस में 50% मूल वेतन का 50% हमारा पेंशन होता था, ठीक है। लेकिन यूपीएस में यह नहीं है। यूपीएस में है कि 6 महीना 12 महीना का
एवरेज निकालेगा तो 12 महीने का एवरेज निकाले में 47% होता है, 50% नहीं होता है। बोले बोले आप। तीसरी चीज ये है कि ओपीएस में अगर स्टाफ या स्टाफ की औरत दोनों अगर मर गए तो उसके घर में अगर 80% हैंडीकैप लड़का या लड़की है तो उसको पेंशन मिलता था, मिनिमम 9,000 पेंशन अभी मिलता है। डिवोर्सी लड़की है तो उसको पेंशन मिलता था। अगर अनमैरिड लड़की है उसको पेंशन मिलता था, विडो लड़की है उसको पेंशन मिलता है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन एक बात बताइए सर, आप इतना बढ़िया बता रहे हैं कि ओपीएस तो आपके जब रेलवे में चुनाव हुआ तो उसमें हाँ चुनाव हुआ, इसका रिजल्ट कुछ जगह जहाँ थर्ड फ्रंट मजबूत था आपके, तो सब जगह तो आपके भाई संगठन तो हम लोग जहाँ सके, इंडियन रेलवे में सके, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सके, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में हम लोग दोनों यूनियन को हराए, दक्षिण रेलवे में हराए और 2-4 रेलवे में हम लोग थर्ड पोजीशन में। तो कहीं तो यूनियन में साथ होंगे आप? नहीं, हम लोग साथ में नहीं थे इस बार। अच्छा, इस बार यूनियन का हम लोग सपोर्ट नहीं किए थे, एकदम नहीं। तो अब क्या लगता है, चलिए अब तो आप 36 घंटा फास्ट भी कर लिए, दिल्ली भी पहुंच गए, आप शायद बंगाल से हैं। हाँ, बंगाल से। आप दिल्ली भी पहुंच गए, तो क्या लगता है सरकार क्या इस सबसे सुनेगी? सरकार इससे नहीं सुनेगी। तो फिर काहे लेकिन हम लोग कान में आवाज डाल रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को आगाज करने के लिए आए हैं। यदि ये आपने नहीं सुनी तो ये समझ लीजिए फिर चक्का जाम होगा। उसके जिम्मेदार आप होंगे, प्रशासन होगा और सभी ये क्या अधिकारी लोग होंगे। ऑल ट्रेड यूनियन 20 मई को ऑल ट्रेड यूनियन, ये भी एक मुद्दा है। मजदूरों का डिमांड को लेकर ऑल ट्रेड यूनियन 20 मई को ऑलरेडी स्ट्राइक करने 1 डे का स्ट्राइक कर रहा है। अगर नहीं मांगा तो हम लोग भी स्ट्राइक में जाएंगे। तो आप लोग खाली बोलते हैं स्ट्राइक में जाएंगे, स्ट्राइक में रेल, हर पूरा देश का कर्मचारी कहता है रेल वाला कुछ करे तो होगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। रेल वाला देखिए, अभी 12,70,000 हम लोग रेल कर्मचारी हैं, जिसमें हमारी जनसंख्या, लोको रनिंग की जनसंख्या 1,32,000 है, 35,000 है। ठीक है, उसमें भी 22,000 वैकेंट पोस्ट है। 22,000 पोस्ट वैकेंट पोस्ट हाँ खाली है, जिसके चलते हम लोग को ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग ने वैकेंसी के लेकर आंदोलन किया, ये इम्प्लीमेंट हुआ है। एडवर्टीजमेंट निकला 18,700 का और परीक्षा भी हुआ, परीक्षा कैंसिल भी हो गई, इसलिए क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। इसके दौरान फिर 9,000 वैकेंसी हो गई, यानी अभी टोटल 27 से 28,000 वैकेंसी है लोको रनिंग में। तो हम तो सिर्फ 1 या 2% हैं, 100% नहीं तो 50% भी अगर तैयार हो तभी तो स्ट्राइक होगा। तो तैयार नहीं है? तैयार है, लेकिन हर कोई माने इंतजार में है कि टोटल यूनिटी कब हो। तो कहाँ से नहीं हो? ये प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, हाँ चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, मतलब होगा। हाँ होगा। बहुत सारे डिवीजन में तैयार हैं लोग, प्रोसेस चल रहा है। और कुछ डिवीजन में थोड़े से हम कमजोर हैं, जहाँ पर वहाँ पे उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उनकी जो सेफ्टी है उसकी गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय अगर ये सुन के खुशी होती है हाँ कि शायद आप कहते हैं ना कि देश में रेल वाला कुछ करे तभी देश में कुछ हो। बिल्कुल, हम फ्रंट लाइनर हैं। बस जब तक हमारी गाड़ी चल रही है, यानी कि हम चला रहे हैं, तब तक सभी का पेमेंट बन रहा है। जिस दिन हमने गाड़ी रोक दी, हमारे पीछे जितने भी हैं, तो कह रहे आदमी, पूरा कर्मचारी कह रहा है कि रेल वाला ही कुछ कर सकता है। हाँ तो रेल में ही करेंगे ना, करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चांस दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि कम से कम आप हमारी मांगे यदि सैद्धांतिक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से मान सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो इस जो भी नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई आपके और आपके लोगों से होगी, उसका ध्यान रखिए आप। और गाड़ी कब बंद हो जाएगी और कितना जुर्माना होगा या कितनी क्षति होगी, इसके जिम्मेदार भी आप ही रहोगे। यही उनको आगाज कराने के लिए हमारे अभी पदाधिकारी गए हैं और वार्तालाप करने गए हैं। देखते हैं वहाँ पे वो लोग किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि अभी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने बोल दी है लोको रनिंग स्टाफ के लिए हम मील्स के लिए, पेशाब के लिए या टॉयलेट जाने के लिए कोई चांस नहीं दे सकते, कोई समय नहीं दे सकते हैं। अरे भाई, हम जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर को भी जब कभी खेती में रहते थे, खेतबाड़ी में काम करते थे, जानवर ही जब कोई टट्टी पेशाब करता है या टॉयलेट करता है तो कम से कम उस समय में वो आदमी रोक देता था कि ठीक है इसको शांति में करने दीजिए। हमारे लिए वो भी चांस नहीं है, यानी कि क्या समझते हैं हमको, रोबोट या जानवर से भी गया गुजरा?
मतलब आपके अंदर इस नाम की कोई इंसानियत नहीं है या सोचने की शक्ति नहीं है, काहे कि आप अधिकारी हो, किस बात की आपकी कमेटी बनाई है। हम तो ये डिमांड करेंगे कमेटी में भी हमारा ही कोई पदाधिकारी होना चाहिए जो कि कम से कम सक्षम तरीके से रख सके कि क्यों चाहिए ये, क्योंकि वहां पे आपने लोको में तो टॉयलेट बनाया नहीं है। लोको में जिस दिन टॉयलेट बना दिए होते तो हम कह सकते कम से कम एक आदमी कभी बारी करके जा सकता है और आ सकता है। तो देखिए, आप जो जिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि रेल वाला कुछ करेगा, तो उनके लिए आपने सुनी कि कुछ बातें इनकी अंदरूनी इंटरनल तौर पे चल रही हैं। तो साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया कि रेलवे में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है कि आखिर जो पूरा देश का कर्मचारी कह रहा है रेल वाले क्या कर रहे हैं, रेल वाले ही कुछ कर सकते हैं, उस पर जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ भी बात चल रही है, कुछ हो सकता है इस पे। और इनके मतलब जाहिर तौर पे इनका भी धैर्य होगा, जिसकी एक सीमा होगी, वो धैर्य जवाब दे देगा तो शायद रेल भी बंद करने को मजबूर हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।